जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी प्रश्नावली 3D है उसका आज 5वां सवाल है। ठीक है, अगर इसके पहले के सवाल आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 5वां सवाल हमारा है। तो 50 सवाल किस प्रकार से है, 1/x प्लस वाई और प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। तो ये समीकरण हो जाएगा 1 और इस समीकरण को मान लेंगे 2। क्या मानेंगे इसको, ये वाला समीकरण मान लेंगे 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि जो ये दूसरा वाला पद है क्या है, 1/x माइनस वाई और 1/x माइनस वाई, ये दोनों बराबर है। तो जब दोनों पद बराबर होगा तो क्या करेंगे, चिन्ह को देखिए, इसके आगे माइनस लगा है और इसके आगे प्लस लगा है। यानी कि जब संख्या बराबर होगी या अंक बराबर होंगे और चिन्ह विपरीत होगा तो क्या करते हैं, उन संख्याओं को हम काट देते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 को लिखेंगे पहले, 1/x प्लस वाई बराबर प्लस 1/x माइनस वाई बराबर में कितना है, 7। और दूसरा समीकरण इसको लिखेंगे, दूसरा समीकरण क्या है, 1/x प्लस वाई और माइनस में क्या, 1/x माइनस वाई। तो x माइनस वाई लिख देंगे इसको। बराबर में कितना दिया है, बराबर में दिया है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, जब अंक समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो उसको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, देखेंगे इस वाले अंक को क्या लिखेंगे, 1/x प्लस वाई और प्लस में क्या आएगा, ये वाला संख्या आ जाएगी 1/x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए 1/x माइनस वाई प्लस में है और 1/x माइनस वाई माइनस में है। तो जब दो संख्या माइनस में और प्लस में होती है तो क्या करते हैं, उन दोनों को हम काट देते हैं, तो ये संख्या कट जाएगी। अब हम इस संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। अब इसको आगे क्या करना है, हमें आगे अब हल करना है। जब आगे हल करेंगे तो देखें कैसे रहेगा ये, इसका x, इसके हर में क्या है x प्लस वाई और इसके हर में क्या है x प्लस वाई। तो जब दोनों संख्याओं का हर बराबर हो तो वहां क्या करते हैं, जब संख्याओं का हर बराबर होगा तो उसको एक बार लिखेंगे x प्लस वाई। बटे में क्या लिखा, 1 प्लस में क्या है 1 बराबर में 8 और इसके बटे में कुछ नहीं है। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसको क्या मानते हैं, 1 हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई है ना, तो 1 और 1 क्या 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 बटे में क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर में क्या, 8 बटे में 1। तो 8 को गुणा करेंगे इससे तो क्या जाएगा, 8 गुणे x प्लस वाई बराबर में 2 1 2, क्या हो जाएगा, 2 1 2। समझ में आया, 8 का गुणा किया है एक्स प्लस वाई से, क्या किया है, 8 का गुणा किया है एक्स प्लस वाई से, तो 8 गुणे एक्स प्लस वाई लिख दिया बराबर में 2 1 2 कर दिया। अब इतना करने के बाद 8 देखिए गुणा में आया था ना, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब इधर गुणा में आया तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर में 2 बटे में 8। तो 2 1 2 और 2 चौको 8, तो 1/4 आ जाएगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 1/4। तो इस प्रकार से आपका नया समीकरण बनेगा, समीकरण 3 क्या बन जाएगा, समीकरण 3, चलिए 1/4। तो जब ये समीकरण 3 बन गया है तो अब हमें आगे हल करना है। आगे देखिए कैसे हल करेंगे, एक बार इसको जोड़ा है ना, अब इसको एक बार घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण को घटा देंगे। तो लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है, 1/x प्लस वाई
और प्लस में क्या है 1/x माइनस वाई, और बराबर में क्या लिखेंगे हम 7, बराबर में 7 आ जाएगा। दूसरा समीकरण देखेंगे क्या है 1/x प्लस वाई, और फिर क्या लगा है माइनस में 1/x माइनस वाई, बराबर में 1। चलिए, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। और इस वीडियो के साथ हमें एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं, और वो ये है कि देखिए अगर ये समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। और हमारी बात ये है कि आप जब वीडियो समझ में आ जाता है तो आप किसी भी अध्यापक से, किसी एक अध्यापक से पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन में आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जब आप बहुत सारे अध्यापक से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। फिर आप भी कहेंगे दूसरे बच्चों की तरह कि सर मैथ तो बहुत कठिन है। तो मैथ कठिन नहीं है, आपको किसी एक अध्यापक के साथ पढ़ना है। आप देख लीजिए जो भी अध्यापक का पढ़ाया आपको समझ में आता है, आप उन्हीं के साथ लगकर अपना पूरा जो है 1 वर्ष उन्हीं के साथ पढ़िए और समझिए उसको, ताकि आपको क्या है कि कंफ्यूजन ना आ पाए। मैथ में सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से ही पढ़ेंगे वहां से ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक सवाल मैथ का क्या होता है जितने भी टीचर पढ़ाएंगे आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो आप कोशिश करिए कि किसी एक ही अध्यापक से आप पूरा मैथ जो है पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे हम। एक बार हमने इसको जोड़ा था और इस बार क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, जब भी हम घटाने पर लिखते हैं तो क्या होता है चिन्ह जो है बदल जाते हैं, सारे चिन्ह क्या होंगी बदल जाएंगी। ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे आगे कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए 1/x प्लस वाई लिखा है, तो 1/x प्लस वाई, और क्या लगा माइनस लगा है। तो एक मिनट, जब यहाँ पर क्या है एक प्लस में और एक माइनस में तो क्या होगा, जब संख्याएं बराबर होती हैं, संख्याएं सेम होती हैं, और एक प्लस में और एक माइनस में तो क्या होगा संख्याओं को हम काट देते हैं। एक प्लस में एक माइनस में, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो क्या करेंगे संख्याओं को हम काट देंगे। जब संख्याएं कट जाएंगी देखिए तो क्या होगा, अब इन संख्या को जोड़ना पड़ेगा हमको ना, इसके आगे एक प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। चलिए इसको लिखते हैं पहले 1/x माइनस वाई, और क्या लिखा है प्लस 1/x माइनस वाई, बराबर में क्या आएगा 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। चलिए देखिए x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 बार बराबर है। जब हर 2 बार बराबर आता है तो क्या करते हैं, जब हर बराबर आएगा तो उसको एक बार लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर है ना, तो उसको लिखेंगे x माइनस वाई एक बार, बटे में क्या आएगा 1, और प्लस में फिर क्या है 1, बराबर में हम लिखेंगे 6। आगे देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 बटे में x माइनस वाई, बराबर क्या लिखेंगे 6 बटे में 1। जब इस प्रकार से लिख लेंगे तो क्या करना है, इसका कैसे गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ होगा और इससे गुणा इसके साथ होगा। चलिए 6 का गुणा करते हैं x माइनस वाई के साथ, तो 6 x माइनस वाई बराबर 2 1 2, क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। तो इतना होने का क्या करेंगे 6 यहाँ पे गुणा में है ना, तो यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 1 2, 6 यहाँ गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 6 गुणा में तो भाग होगा। यहाँ चलेगा x माइनस वाई बराबर क्या 2 बटे में 6, तो 2 1 2 और 2 3 6, यानी क्या आएगा x माइनस वाई बराबर 1/3। ये बनेगा आपका समीकरण क्या 4, क्योंकि समीकरण 3 यहाँ बन गया था ना, तो समीकरण 3 यहाँ और समीकरण 4 यहाँ, तो समीकरण 3 और 4 ले लेंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 पर, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप समझ जाना कि घटाने पर लिखा हुआ है। पर चलिए देते हैं घटाने पर, अब इधर साइड में हम इसको करेंगे किसको समीकरण 3 व समीकरण 4 को, तो चलिए लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 को लिख देंगे, समीकरण 3 क्या है देखिए, समीकरण 3 आपका है x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई बराबर में
क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 1/4। क्या है, 1/4। और समीकरण 4 क्या लिखा हुआ है, तो समीकरण 4 यहाँ पर है एक्स माइनस वाई बराबर 1/3। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो y है यहाँ पर और यहाँ भी y है, तो y और y की संख्या बराबर है ना, और इसके चिन्ह भी विपरीत हैं। चिन्ह क्या है, विपरीत हैं। तो जब चिन्ह विपरीत होंगे और संख्या बराबर होगी तो क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो 1x और 1x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये। ठीक है, और एक बार y प्लस में है, एक बार y माइनस में, तो y और y कट जाएगा। ठीक, अब बराबर लिखेंगे 1/4 और प्लस है ना, जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे 1/3। तो प्लस कहाँ से आया है, क्योंकि हमने लिखा था जोड़ने पर। तो जब हम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अब आगे इसको हल करेंगे ना, इस बटे को हल करेंगे आगे। तो चलिए देखिए, इसके हर में 4 है और इसके हर में 3, तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, संख्याओं का हम गुणा करेंगे। संख्याओं को हम कैंची गुणा करके इसको हल कर लेंगे। 3 एकम 3 प्लस लगाएंगे, 4 एकम 4, तो 4 लिखेंगे और बटे में क्या, 4 तियां 12, 4 तियां 12। आगे देखिए 4 3 7, क्या जाएगा, 4 और 3 7, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 तियां 12। तो इस प्रकार से क्या है, 2x बराबर 7/12। क्या आएगा, 7/12 आएगा। तो दो दो लिखा है यहाँ पर, गुणा में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम क्या, x बराबर 7/12, और गुणे में क्या, ये गुणे में था ना तो इधर भाग होगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए 7/12 दूना 24 हो जाएगा। ये क्या होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 7/24 हो गया। तो जब हमारा x का मान निकल आया है, तो हम x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख देंगे। तो चलिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अगर इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 को लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 1/4। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, तो जहां x है वहां क्या लिखेंगे, 7/24। यहाँ क्या लिखेंगे, 7/24। x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x का मान आया 7/24 ना, तो x के स्थान पर लिखेंगे 7/24। और फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस में y बराबर क्या, 1/4, 1/4। अब देखिए 7/24 क्या है, तो 7/24 प्लस में है ना, इधर साइड क्या है, इधर प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या कर देंगे, यहाँ बचेगा y बराबर 1/4, और ये क्या है, प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस में 7/24 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 4 है। तो बताइए क्या 4 को हम 24 बना सकते हैं, क्या हम 4 को किसी संख्या से गुणा करके 24 बना सकते हैं। तो आप कहोगे जी सर कैसे, 6 से। अगर यहाँ हम 6 से गुणा कर दें नीचे, तो हमें गुणा ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा ना। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो 6 एकम 6, और माइनस में क्या लिखा है, माइनस में 7, बटे में देखिए 6 चौको 24 यहाँ हो जाएगा, 6 चौको 24 यहाँ और 24 यहाँ। तो जब दोनों जगह 24 और 24 बराबर होगा तो उसको हम एक बार लिखेंगे क्या, 24। ठीक है, तो देखिए 7 में से 6 जाएगा, बचेगा माइनस में 1/24। क्या लिखेंगे, माइनस में 1/24। तो हमारा y का मान भी निकल गया है। तो हमें क्या करना था, x और y का मान निकालना था। तो चलिए x का मान लिख देते हैं, क्या है, x बराबर कितना, देखिए 7/24, 7/24। और y बराबर क्या है, तो y बराबर है -1/24, -1/24। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, आप इन प्रश्न का क्या है स्क्रीनशॉट कर लेंगे